सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी, चैप्टर का नाम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और टॉपिक का नाम भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। हमने एक वीडियो ऑलरेडी देख रखी है जहाँ पे हमने बेसिक अच्छे से समझा था। अगर आपने बेसिक नहीं समझा है तो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर चेक कर लें। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें एक क्वेश्चन भिन्न था, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 9। काफ़ी लोगों को ये समझने में दिक्कत हो सकती है, तो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या लिखा है? 4 of the following 5 are alike in a certain way based from a group. Find the one that does not belong to that group. बोला गया है 4 of the following 5, नीचे दिए गए 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन एक सर्टेन वे में एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं और एक जो है उसमें से वो उस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा। तो बताइए कि कौन सा ऑड है। और अगर सिंपली लिख दिया जाए फाइंड द ऑड वन आउट, तो आपको इस दी गई पैटर्न के बेस्ड ऑन आपको इसमें से ऑड ढूंढना है। तो ऑप्शन पहले चेक करोगे ना, यू एल कॉपीराइट, तो यू कहाँ पे है? ये रहा यू एल और उसके बाद कॉपीराइट। तो दोनों की सूरत में देखोगे ना आप, यू के बाद एक छोड़ दिया, फिर एल, फिर एक छोड़ दिया, फिर कॉपीराइट। सेम दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो AT3, ये 8 है, ये T है और ये 3 है। सो इनमें भी एक ही एलिमेंट का गैप है। सेम $H हैश, तो यहाँ पे डॉलर है, एक छोड़ के H है और एक छोड़ के हैश है। सो ये सभी लोग हैं ना सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। R5W को भी चेक कर लेते हैं, R5 और W ये भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बट ये वाला जो ऑप्शन है ना GN5 उसकी पैटर्न को मिस कर रहा है। देखो G एक छोड़ के N यहाँ तक तो करेक्ट गया, बट यहाँ के बाद उसको जाना चाहिए था @ पे, बट गया 5 पे। इसने यहाँ पे 2 कैरेक्टर यानी 2 एलिमेंट्स को छोड़ दिया। तो इसकी जो चीज़ है ना ये ऑड वन है बाकी सबसे, क्योंकि बाकी सब लोग एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ये वाला उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के सवाल पे ध्यान देते हैं। देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन आपको 5 से 10 मार्क देता है और आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको फ़ायदा भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमें सिंबल नहीं दिए हैं, केवल नंबर्स और अल्फ़ाबेट में सीरीज मिली है। सबसे पहला सवाल क्या है? हाउ मैनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड। हमें ढूंढना क्या है? हाउ मैनी नंबर्स, हमें ढूंढना है नंबर्स को इमीडिएटली प्रीसीड मतलब नंबर्स के पीछे लगाना होगा, प्रीसीडेड बाय वोवेल मतलब नंबर्स के पहले यहाँ पे आगे वोवेल होने चाहिए। सो हमें वोवेल नंबर वाला कंस्ट्रक्शन चाहिए। सो वोवेल के बाद नंबर, वोवेल कितने हैं? 5 AEIOU। सो वोवेल के बाद नंबर होना चाहिए। डायरेक्ट वोवेल ही ढूंढते हैं, ये तो वोवेल नहीं है, ये भी वोवेल नहीं है, वोवेल नहीं है, वोवेल नहीं है, ये वोवेल है, वोवेल के बाद नंबर है, जी हाँ हमें एक मिल गया। ये वोवेल है बट नंबर नहीं है तो नहीं चलेगा। R वोवेल नहीं है, F वोवेल नहीं है, W वोवेल नहीं है, A वोवेल है बट उसके बाद नंबर नहीं है, SP वोवेल नहीं है। एक ही हमें ऑप्शन ऐसा मिलता है जहाँ पे वोवेल के बाद नंबर हो, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर A। लैंग्वेज जितनी अच्छे से समझोगे उतना ही अच्छा आपका ये चैप्टर बनेगा। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। 12वां सवाल क्या लिखा है? इफ़ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड, हमें नंबर को काउंट नहीं करना है, हमें ये समझ लेना है कि नंबर्स यहाँ पे है ही नहीं। फ्रॉम दिस गिवन सीरीज देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड इस साइड से काउंट किया जाएगा और यहाँ से हमें 7th एलिमेंट चाहिए, बट कंडीशन क्या है? नंबर को हमें काउंट नहीं करना है। सो नंबर को हमें काउंट नहीं करना है तो मैं नंबर को हटा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, अब हमें 7th एलिमेंट चाहिए, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा, ये 6th हो जाएगा और 7th एलिमेंट कौन मिला हमें? E। ऑप्शन नंबर A इज आवर आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है हमारा, इफ ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज। अगर सारे कॉन्सोनेंट को रिमूव कर दे, ध्यान से पढ़ना, कॉन्सोनेंट को रिमूव करने को बोला है, वोवेल को नहीं। तो हमें AEIOU में से कोई प्रेजेंट है तो उसको रिमूव नहीं करना है। देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। काफ़ी लोग यहाँ पे ये गलती करेंगे कि कॉन्सोनेंट की जगह वो लोग सारे अल्फ़ाबेट को ही काउंट नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी में 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से 9th ढूंढ के आंसर कर देंगे।
बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल कॉन्सोनेंट को एलिमिनेट करना है। तो मैं कॉन्सोनेंट को हटा दे रहा हूँ। तो जैसे कि ये सारे कॉन्सोनेंट है, ये तो वोवेल है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। अब क्या बोला है, नाइन्थ एलिमेंट हमें बताना है लेफ्ट हैंड से। नाइन्थ एलिमेंट यानी ये फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, सेवंथ होगा, एट होगा, नाइन्थ होगा। नाइन्थ एलिमेंट कौन मिल रहा है, ई। क्या वो ऑप्शन में अवेलेबल है, नहीं। तो हमें आंसर देना है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका आंसर जाना चाहिए ई। ठीक है, ये मैं जो नीचे नंबरिंग कर रहा हूँ वो आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए, आपको डॉट डॉट करके भी काउंट कर लोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है 14th, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। जब भी इस प्रकार का सवाल आता है हमें क्या यूज करना है, शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, अगर डायरेक्शन सेम है, राइट राइट है या फिर लेफ्ट लेफ्ट है, तो जो भी प्लेस वैल्यू दी है उसका क्या होगा, डिफरेंस। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है, राइट लेफ्ट है या लेफ्ट राइट है, तो क्या होगा, एडिशन। और देखना कहाँ से है, ऑफ के बाद वाले की डायरेक्शन से। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है लेफ्ट डायरेक्शन, और यहाँ पे भी लेफ्ट डायरेक्शन, दो लेफ्ट डायरेक्शन है यानी सेम डायरेक्शन है, तो प्लेस वैल्यू का क्या होगा, डिफरेंस। डिफरेंस यानी हमें ये 5th और 12th का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 5th और 12th का डिफरेंस क्या आएगा, 5 में से 12 जाए या 12 में से 5 जाए, दोनों ही सूरत में हमें डिफरेंस ही काउंट करना है, तो वो 7th आएगा, क्योंकि 7 5 12 होता है। तो हमें 7th एलिमेंट देखना है, बट कहाँ से देखना है, तो ऑफ के बाद वाले की डायरेक्शन से। यहाँ पे ऑफ लगा है तो ऑफ के बाद वाली डायरेक्शन कौन सी आ रही है, लेफ्ट आ रही है। तो लेफ्ट से हमें 7th एलिमेंट देखना है। लेफ्ट से अगर हम 7th एलिमेंट देखते हैं, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, ये सिक्स्थ होगा, ये 7th होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5th। ऑप्शन में 5th ना होने की वजह से हम आंसर मार्क करेंगे ई, नन ऑफ दिस, क्योंकि करेक्ट आंसर इज 5th। ठीक है, आपको ये जो नीचे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ वैसा नंबरिंग नहीं करना है, ये तो पता है ना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है हमारा, which of the following element is 6 to the right of 18th element from the 8th element from the right end of the given arrangement। जैसे ही हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, हमें क्या इस प्रकार के क्वेश्चन में करना है, हमें सबसे पहले डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन राइट है और यहाँ पे भी डायरेक्शन राइट है। अगर डायरेक्शन दोनों सेम है तो हमें क्या करना है, जो भी प्लेस वैल्यू हमें मिली है उसका डिफरेंस करना है। 8 और 6 का डिफरेंस क्या आएगा, 8 और 6 का डिफरेंस आएगा 2। तो हमें सेकंड एलिमेंट देखना है। कहाँ से देखना है, तो ऑफ के बाद वाले की डायरेक्शन से। ऑफ के बाद कौन सी डायरेक्शन आ रही है, फ्रॉम दी राइट एंड ऑफ द अरेंजमेंट। सो हमें ऑफ के बाद वाली यानी सेकंड एलिमेंट फ्रॉम दी राइट देखना है। और राइट से सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 4, जो ऑप्शन ई में अवेलेबल है। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छे से कर पाओगे। और यहाँ पे भी पूछा है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबोव अरेंजमेंट। तो ये वाला सवाल आप अच्छे से कर लोगे, ये मुझे आशा है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ये होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।